भगवान ने मजनू से कहा, मजनू जितना प्रेम तू लैला से करता है, यदि उसका कण भर प्रेम भी तू मुझसे करता होता तो मैं तेरा गुलाम बन जाता। जब मजनू ने ये सुना तो मजनू ने क्या कहा जानते हैं? मजनू ने कहा, भगवान यदि आपको मेरे प्रेम की इतनी ही तलब थी तो मेरे सामने लैला बनकर आ गए होते, आपको मेरा प्रेम मिल जाता। देखिए, सांसारिक प्रेम में समर्पण देखिए, एकाग्रता देखिए, फोकस देखिए, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो प्रेम जो जन्मों जन्मों का है, शायद इसे हम कभी उजागर कर भी नहीं सकते थे। महाराज जी ने हमें ढूंढा, हमें वो ज्ञान दिया, वो संभावना हमारे भीतर जागृत कर दी कि हम उनके प्रेमी बन सकते हैं। इस टॉक्स एनालिसिस के लिए अब घंटों नहीं लगते, लेकिन हम जब महाराज जी हमारा निर्माण करते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, हम शोर मचाने लगते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता ठीक वैसा ही होता है जैसा एक मूर्तिकार और उसकी मूर्ति का होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है, उसे तराशता है, उसे काटता है। महाराज जी कहते हैं लेकिन वो मूर्ति कभी चिल्लाती नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। अंतर मात्र इतना है कि जब गुरु अपने शिष्य को काटता है, तराशता है, मिटाता है, तो वो शिष्य चिल्लाता है, वो शोर करता है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान। वास्तव में हो क्या रहा होता है? निर्माण की प्रक्रिया। इस निर्माण से प्रेम उपजेगा, लेकिन शिष्य अवसर ही नहीं देता। सांसारिक प्रेम यदि समर्पण मांगता है तो वो दिव्य प्रेम तो पूर्ण समर्पण मांगता है। ऐसा पूर्ण समर्पण करने वाले भी बहुत से भक्त हुए हैं। यशोधरा, जिसने ऐसा समर्पण किया कि महात्मा बुद्ध जिन्हें पति के रूप में पाया था, उन्हें भगवान के रूप में हमेशा हमेशा के लिए पा लिया। महात्मा बुद्ध जिनका पूर्व नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर जीवन था, विवाहित जीवन है। परंतु कुछ ही समय के बाद महात्मा बुद्ध के भीतर आध्यात्मिक संस्कार जागृत हो गए, वैराग्य जागृत हो गया। उस समय यशोधरा गर्भवती थी। सिद्धार्थ मन ही मन योजनाएं बनाने लगे कि ये संसार क्या है? यहाँ तो कुछ भी नित्य नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अनित्य है। यहाँ लोग आते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। संसार में तो दुख ही दुख है। मैं इस संसार को दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। मन में ऐसे संकल्प उठ रहे हैं। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसका मुख तक नहीं देखा। रात्रि में ही यशोधरा का, अपने पुत्र का, अपने पूरे राज्य का त्याग करके सिद्धार्थ अध्यात्म के पथ पर बढ़ जाते हैं। समाज उन पर बहुत लांछन लगाता है। सिद्धार्थ के पिता बहुत विचलित होते हैं, लेकिन यशोधरा एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई। उधर सिद्धार्थ अपने जीवन को तप बना लेते हैं। कई वर्षों के तप के बाद ऋषि
ऋषि सुजाता से जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे सिद्ध किया, ऐसा साधना का अभ्यास किया कि निर्वाण तक पहुँचे। जन समाज को अध्यात्म का अमृत पिलाना शुरू किया, दुखों से मुक्त करना शुरू किया। इधर सिद्धार्थ अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, समाज में महात्मा बुद्ध कहलाने लगे हैं, तथागत कहलाने लगे हैं। और उधर यशोधरा ने, जिस दिन सिद्धार्थ उनका त्याग करके जाते हैं, यशोधरा ने अपने जीवन को साध्वी जीवन बना लिया, राजसी आभूषण वस्त्रों का त्याग कर दिया, साधारण जीवन, शैया की जगह भूमि पर विश्राम करना, राजसी भोज की जगह साधारण भोजन करना, और उस कक्ष तक अपने जीवन को, अपनी समस्त वृत्तियों को सीमित कर लिया। ऐसे मेरे दवाइयाँ काफी महंगे होते थे। था ऐसा प्रेम। सिद्धार्थ का पुत्र, जिसका नाम राहुल रखा गया, राहुल 8 वर्ष का हो जाता है। इस समय महात्मा बुद्ध लौटकर कपिलवस्तु आते हैं, लेकिन आज भिक्षु के रूप में आए। भिक्षु के रूप में जब अपने ही राजकुमार को देखा, तो सभी देखकर हैरान हो रहे हैं, पीड़ित भी हो रहे हैं, लेकिन यशोधरा विचलित नहीं हुई। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में रहते हैं, वहीं शिविर लगाया और कई दिनों तक अध्यात्म का प्रचार किया। एक एक करके सभी जन महात्मा बुद्ध के दर्शन करने आते हैं, उनसे ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध भी मन में बार बार सोच रहे हैं, यशोधरा नहीं आई। सब आए लेकिन यशोधरा नहीं आई। इसलिए महात्मा बुद्ध आज अपने शिष्य सारिपुत्र और मोदग्लायन को कहते हैं कि आप दोनों मेरे संग चलिए, हम खुद जाएंगे यशोधरा के महल में। और जैसे ही सारिपुत्र और मोदग्लायन ने सुना, बड़े हैरान हुए। ऊपर से महात्मा बुद्ध ने ये भी कह दिया कि यदि यशोधरा मेरा स्पर्श करे तो तुम उसे रोकना मत, क्योंकि संबोधि तो मुझे प्राप्त हुई है। आज शिष्यों की भी परीक्षा है। यद्यपि महात्मा बुद्ध तो पूर्ण है, वो तो जानते हैं कि यशोधरा ने अपने जीवन को किस प्रकार तपाया है। यशोधरा के कक्ष में पहुंचे, परंतु यशोधरा के भीतर मात्र भर भी दैहिक आकर्षण शेष नहीं है। जैसे ही उसे देखा, महात्मा बुद्ध देख रहे हैं, ऐसी दिव्यता, ऐसी सौम्यता। महात्मा बुद्ध ने कहा, यशोधरा, सब मेरे दर्शन करने आए, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। यशोधरा कहती है, मैंने तो आपका कभी त्याग किया ही नहीं, आप तो हमेशा मेरे चिंतन में मेरे साथ ही रहे हैं। महात्मा बुद्ध ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। बड़ा लंबा संवाद चलता है दोनों के मध्य, और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, यशोधरा, क्या अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए अपराध भाव है? यशोधरा दोनों हाथ जोड़ लेती है, कहती है, नहीं, आपके लिए तो मेरे मन में एक पल के लिए भी अपराध भाव नहीं आया था। और फिर अपने दोनों हाथों को झुकाती है और अपने शीश को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देती है। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और दोनों हाथों को जोड़ती है और कहती है कि मेरी प्रतिछाया भी आपके इस मार्ग में पथ बाधा न बने, मेरी बस यही प्रार्थना है। महात्मा बुद्ध ने ऐसी भावना को देखा, हृदय आज प्रफुल्लित हो उठा है। यशोधरा को आशीर्वाद देते हैं और निकल जाते हैं अपने शिविर की ओर। अगले दिन राजमहल में भोजन पर आमंत्रित थे। भोजन करने के बाद जब निकल रहे थे, तो महात्मा बुद्ध को देखकर यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है, राहुल, देखो वो कौन है, क्या तुम उन्हें जानते हो? राहुल ने उस ओर देखा। राहुल अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। कहता है, हाँ माता जी, वो भिक्षु है, उनका नाम तथागत बुद्ध है। यशोधरा के नेत्र भर गए।
कैसा विधान है ये विधि का, ये पुत्र इसे भगवान प्राप्त हुए हैं पिता के रूप में और ये जानता तक नहीं। कहती है राहुल, वो भिक्षु मात्र तथागत बुद्ध नहीं है, वो तुम्हारे पिता भी है। राहुल ने सुना, क्या माता जी, वो मेरे पिता है, तो फिर महाराज शुद्धोधन। यशोधरा कहती है, पुत्र वो तो तुम्हारे पिता के पिता है, इसलिए जाओ अपने पिताजी को जाकर प्रणाम करो और उनसे अपना अधिकार मांगो। उनसे मांगो कि उनके पास जो भी विरासत है पुत्र होने के नाते वो तुम्हें प्रदान करें, ये तुम्हारा अधिकार है। जाओ अपने पिता के पास जाओ, ये मेरी आज्ञा है। राहुल दोनों हाथ जोड़ता है, महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है, जाकर प्रणाम किया, कहने लगा, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। महात्मा बुद्ध देखते ही रह जाते हैं, जिसको जन्म के बाद एक क्षण के लिए भी देखा तक नहीं था, आज वो पुत्र स्वयं आया है। कहता है, हे पिताजी, मेरी माता ने मुझे आपके पास भेजा है, उनकी आज्ञा है कि मैं आपसे अपना अधिकार मांगू। पिताजी, मुझे मेरा अधिकार दीजिए, आपके पास विरासत के रूप में जो भी है वो मुझे प्रदान कीजिए। बार बार आग्रह करने लगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, राहुल, मेरे पास सांसारिक संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? पिताजी, आपके पास जो भी विरासत है आप वही मुझे प्रदान कीजिए, ये मेरा अधिकार है, मेरी माँ की आज्ञा है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा आग्रह बार बार सुना तो कहते हैं, सारी पुत्र, राहुल को प्रवज्ञा दे दो और ये आज से ही संघ में प्रविष्ट होता है। राहुल के शीश को मुंडित कर दिया जाता है। 8 वर्ष का राहुल आज वो भी भिक्षु बन गया। ये समर्पण है उस माँ का, यशोधरा का, ये प्रेम है यशोधरा का। महात्मा बुद्ध ने जब ऐसा प्रेम देखा, स्वयं चलकर यशोधरा के कक्ष में आते हैं। यशोधरा से कहते हैं, यशोधरा, भिक्षु संघ में अभी भिक्षुणियों का स्थान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम यहीं इसी कक्ष में रहकर मेरी उपासिका बनो और बौद्ध धर्म का अनुसरण करो। महात्मा बुद्ध ने आज यशोधरा के सिर पर हाथ रखा और उसे प्रवज्ञा दे दी, उसे ज्ञान प्रदान कर दिया और आशीर्वाद देकर अपने भिक्षु संघ को लेकर, राहुल को लेकर निकल जाते हैं। यशोधरा, जिसका प्रेम आज तक श्रद्धा के रूप में व्यक्त था, अब उसने बुद्ध की सेवा का व्रत भी अपने जीवन में धारण कर लिया। समय यूं ही बीतता गया, राहुल नौजवान हो गया। एक समय ऐसा आया, संग में ही राहुल की चेतना ने उसके शरीर का त्याग कर दिया, राहुल की मृत्यु हो गई। जब ये समाचार कपिलवस्तु पहुंचा, महाराज शुद्धोधन, पूरा नगर विचलित हो गया, लेकिन यशोधरा आज भी विचलित नहीं हुई। ये समर्पण है उस भक्त का। समय बीतता गया, 50 वर्ष बीत गए। महात्मा बुद्ध का प्रचार बहुत फैल चुका है, लेकिन आज कपिलवस्तु पर आक्रमण हो रहा है। की दासियां दौड़ी दौड़ी आती है, रानी माँ, रानी माँ। सभी राजमहल छोड़कर जा रही हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। उस समय यशोधरा ने कहा, नहीं, तुम सब चली जाओ, परंतु मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है कि मुझे इसी कक्ष में रहकर अपने बुद्ध की उपासिका बनकर रहना है, यही मेरी सेवा है। इसलिए जहाँ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है, मैं उस कक्ष का त्याग करके नहीं जाऊंगी। मैं अपने बुद्ध की आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं नहीं जाऊंगी। राजमहल के समस्त सदस्य चले जाते हैं और यशोधरा अपने गुरु, अपने भगवान बुद्ध की आज्ञा को धारण करके उनकी सेवा के व्रत का पालन करती है। इस प्रकार ध्यानस्थ हो गई कि आज उसे हर ओर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। आज हर ओर बुद्ध ही बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं
और यशोधरा की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और उसकी देह का त्याग कर देती है। आज कलयुग की उस राधिका ने अपने कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया। सजनों, ये है प्रेम जिसकी पराकाष्ठा समर्पण के रूप में अभिव्यक्त होती है। लेकिन क्या हमारे भीतर की राधिका अपने कृष्ण के लिए इतना समर्पण कर पाएगी? ये निर्णय हमारा है, ये चुनाव हमारा है। महाराज जी ने दिव्य वचनों में कहा, लोभ में मोह में अभी तक हम खपे, व्यक्ति परिवार में ही फंसे रह गए। जिंदगी लुट गई बस इन्हीं के लिए, स्वार्थ में ही अभी तक सधे रह गए। आज तक हमने किया ही क्या है? सब अपने लिए, अपने आप को साधा भी है तो स्वार्थों के लिए साधा है। भक्तों, ये समय है उन ईश्वर को प्राप्त करने का, गुरु से प्रेम करने का। इसलिए प्रेम साधना का व्रत लीजिए आज। महाराज श्री से किसी ने स्पष्ट पूछा था कि महाराज श्री, आपको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? महाराज ने एक ही पंक्ति में कहा था, हमें पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। भक्तों, आइए आज ऐसा संकल्प लेते हैं कि अपना सब कुछ लौटाने के लिए हम तैयार हैं। अपना सब कुछ खोकर अपने कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता को, उनके प्रेम को पाना चाहते हैं, उनकी जो हमसे अभिलाषा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं। आइए आज व्रत लेते हैं कि इस तन का जितना भी दुरुपयोग किया होगा अब और नहीं करेंगे। अब इस तन को मंदिर बनाएंगे,